शनि राहु केतु ने नल के शरीर में प्रवेश किया। नल के शरीर पूछ के बता दूंगा। देखा कि ये गया है और ये पैर को ठीक से नहीं धोया, शौच क्रिया में गया है, तो देखा कि छिद्र को देख करके शनि राहु केतु प्रवेश कर लिए। नल को लगा कि भाई शनि राहु केतु जब प्रवेश हो गया तो इसका बुद्धि जो है ना विभ्रम हो गया, विक्षिप्त हो गया। और नल राजा लोग हैं, क्षत्रिय हैं, जुआ खेलते हैं। जुआ खेला तो सब हार गया। इनके जो पत्नी थी दमयंती महान सुंदरी थी, महापतिव्रता थी। उसने नल राजा को वरमाला पहनाई थी। दमयंती के स्वयंवर में शनि राहु केतु भी पहुंचे थे, देवता लोग भी गए थे, लेकिन नल जी को जो है ना उसने वरण किया। ये अपमान का बदला लेने के लिए शनि राहु केतु ने उनके बुद्धि को बिगाड़ दिया। नल सब हार गए, अयोध्या को छोड़ करके वो चले गए और उसके भाई पुष्कर वहां के राजा बना। और यही नल राजा घूमते घूमते ऋतुपर्ण के पास पहुंचे। ऋतुपर्ण एक राजा था, उनके यहाँ पहुंचे। वहाँ घोड़े का पालन करते थे, अश्व विद्या में निपुण थे। इसलिए साहित्य जगत में नल दमयंती का चरित्र लिखा गया है, नल दमयंती का। और नल दमयंती का जहाँ चरित्र कवियों ने लिखा, दमयंती कैसे है उसका वर्णन किया गया। और इस बात को लेकर के शकुंतला का पुत्र जो भरत हुआ, शकुंतला ने दुष्यंत को देखा। राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह हुआ और उसके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा। और जो भरत महाप्रतापी हुआ, शकुंतला का पुत्र भरत। साहित्य जगत में आप कभी इच्छा हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है। उतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए उसको। एक नारी का क्या धर्म होता है और शकुंतला का कैसे पतिव्रता है, ये सब वर्णन अद्भुत भाव से महाकवि कालिदास ने किया है। उसमें भी नल चरित्र जहाँ आया है, दमयंती का वर्णन उसने भली भांति किया। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि हुए, कादम्बरी लिखने वाला बाणभट्ट हुआ, शिशुपाल वध को लिखने वाला, ऐसे भी बड़े बड़े कवि हुए। माघे संधि त्रयोगुणा दंडीनम पदलालित्यम, दंडी कवि हुआ, महाकवि कालिदास हुआ। भोज राजा के यहाँ ये नवरत्न पंडित रहते थे, नवरत्न। विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न पंडित रहते थे। एक बार एक व्यक्ति लकड़ी लेकर के आ रहा था, दोनों जगह पर लकड़ी अच्छा रखा था, जंगल से आ रहा था, कंधे में ला करके आ रहा था। रास्ते में भोज राजा मिले, भोज राजा। उस लकड़हारा को भोज राजा ने पूछा कि ये लकड़ी लेकर के जो जा रहे हो, ये तुम्हारे कंधे में बहुत कष्ट होता होगा। उसने संस्कृत भाषा में पूछा कि लकड़ी लेकर के जा रहे हो तो बड़ा
कष्ट होगा, बाधती, ऐसे कहा। तो जो लकड़हारा था, जो लकड़ी लेकर के जा रहा था घर में, उसने कहा महाराज ये लकड़ी मुझे कोई दुखदाई नहीं है, कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हारे शब्दों से मैं बहुत दुखी हुआ। न बाधते बाधती राजन यथा अशुद्धम बाधते। उसने कहा भूरी भार भरा क्रांता स्तव स्कंदे न बाधती। भोज राजा ने कहा, उस लकड़हारा को कहा कि इतना ज्यादा लकड़ी लेकर जा रहे हो, भूरी भार, ये बहुत भयंकर पीड़ा देता होगा। तब स्कंदे न बाधती, तुम्हारे स्कंद में कष्ट तो नहीं हो रहा है। तो लकड़ी लेने वाला जो सज्जन था ना, उसने कहा न बाधते राजन, हे राजा ये लकड़ी मुझे कोई दुखदाई नहीं है, ये तो मैं बढ़िया आनंद से ले जा रहा हूँ। यथा बाधती बाधते, तुमने जो बादरी धातु है, बादरी लोडने, ये धातु आत्मनेपदी है, और आत्मनेपदी धातु का रूप बनता है बाधते। लेकिन ये परस्मैपदी धातु नहीं है, भवती नहीं बनता है, भूत धातु नहीं है जो भवती बने। लेकिन आत्मनेपदी के जगह पर तुमने परस्मैपदी कहा, बाधती। ये बाधती शब्द जो है ये परस्मैपदी का है, लेकिन वो धातु में बनता नहीं है, वो आत्मनेपदी है। धातु दो प्रकार के हैं, बात एक परस्मैपदी और एक है आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी के जगह पर जो परस्मैपदी बाधती कह दिया, इसलिए न बाधते बाधती राजन, बाधती शब्द तुमने प्रयोग किया, यथा अशुद्धम बाधते। और देश का राजा संस्कृत में अशुद्ध बोले, सबसे बड़ा दुखदाई तो यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। राजा भोज ने उस लकड़ी वाले को वंदन किया, प्रणाम किया, कहा मेरे देश में जो लकड़ी का काम करता है, बेच करके कोयला बनाता है, घर में रोटी बनाता है, वो इतना बड़ा विद्वान। हमारा भारत देश कितना महान है, ऐसे लिखा। लकड़ी बेचने वाला, कोयला बेचने वाला, इतने बड़े बड़े महान महापुरुष हुए। जूता साफ करने वाला रैदास इतना महान, बोले इतने बड़े बड़े महान हुए। कबीर बाबा, कबीर दास, कपड़ा बुनने वाला जुल्हा इतना महान। तो साहित्य में नैषधीय चरित्र लिखा गया, नैषधीय चरित्र, और उस नैषधीय चरित्र में नल दमयंती का बड़ा दिव्य और अद्भुत भाव से निरूपण किया। इसलिए भोज राजा के मन में आया कि देखो, तो उनके यहाँ जो विक्रमादित्य थे ना, वहाँ नवरत्न पंडित रहते थे, नवरत्न, उसमें बड़े बड़े पंडित रहते थे, कवि कालिदास जी भी रहते थे। और कवि कालिदास एक बार जो है विक्रमादित्य के सभा में वो बात कर रहे थे पत्नी से, और कोई तीसरा सुन रहा था, तो मूर्ख शब्द का प्रयोग हो गया, मूर्ख शब्द का। तो महाकवि कालिदास को ये राजा ने एक दिन मूर्ख कहा। तो कवि कालिदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, आप लोगों को याद है शायद, ये कथा मैंने पहले भी बताया था, सब लोग आप सुने होंगे। उसने कहा खादन न गच्छामि हसन न जल पे, मैं चलता हुआ नहीं खाता, लोग चलते चलते खाते हैं। तो उसने कहा कि खादन न गच्छामि,
भी पीता हूं तो बैठ करके पीता हूं, चलते चलते खड़े खड़े चाय नहीं पीता। खादन न गच्छामि आसन्न जल पे। जब मैं बोलता हूं तो गंभीर होकर के बोलता हूं, बोलता रहता हूं और हंसता रहता हूं, ये नियम नहीं है। ये जो वाचाल होते हैं उनका नियम है हसन न जल पे। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो मैं तीसरे वहां खड़ा होकर के नहीं सुनता, तीसरा नहीं रहता। दो आदमी बात कर रहे हैं तो मैं दूर चला जाता हूं। इसलिए किंकारम भोज भवामि मूर्ख। इसलिए हे भोज राजा, मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख तो उसी को कहते हैं। खादन न गच्छामि हसन न जल पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किंकारम भोज भवामि मूर्ख। एक शब्द है आगे, तो इसलिए शास्त्रों में इस बात को यहाँ कहते हैं कि न अवसर दद्यात किंचित अपि मना गपि। थोड़े भी अवसर इनको मत दो। इनको बोले आपके शत्रु को काम क्रोध लोभ राग द्वेष दद्यात न अवसरम किंचित अपि मना गपि। थोड़ा भी अवसर मत दे। ये बहुत भयंकर है। इसलिए नैज वेदांत चिन्हा सुतेरा अमृते कालम। जब तक जन्म लिए हो और मृत्यु पर्यंत तक शरीर जब तक न छूटे तब तक भगवत चिंतन करे, गुरु मंत्र का चिंतन करे। शास्त्रों में कहा, एक शंकराचार्य को लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताइए गुरु सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है? तो शंकराचार्य अपने व्यक्तिगत विचार रखा उन्होंने। उसने कहा कि जो सत को कहता है वो सदगुरु, और जो जगत को कहता है उसका नाम है जगत गुरु। वो महाराज जी ने अपने विचार रखा। सत को बतावे तो सदगुरु, जगत को बतावे तो जगत गुरु। लेकिन परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। इसको जानने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि नित्य निरंतर जो है बुद्धिश्च न विचेष्टेति तामाहु परमाम गति। जिस समय साधक साधना करते करते इंद्रियां मन बुद्धि ये सब एकाग्र हो जाते हैं, निरुद्ध अवस्था में चले जाते हैं। योग में लक्षण है ना, 5 अवस्था है। 5 अवस्था में मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, ये 3 अवस्था जो है ना संसार का है, प्रपंच का है। मूढ़ अवस्था ज्ञान रहित जो बुद्धि है ये मूढ़ अवस्था। विक्षिप्त अवस्था ये विक्षिप्त चित्त वृत्ति की चंचलता। और क्षिप्त अवस्था कभी पागल जैसे हो गया, कभी ज्ञानी जैसे हो गया। ये तीनों अवस्था जो है बंधन को प्राप्त कराता है। इसमें जो अवस्था 2 है, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये दोनों आत्म दर्शन में सहकारी कारण है। ये दोनों आत्म दर्शन, इसलिए कहते हैं यदा यस्मिन् काले स्व विषयभ्यो निवर्तितः अपि आत्मानेव। जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति बन जाता है, संकल्प आदि अंदर में नहीं होते, अंतःकरण से रहित हो जाते हैं संकल्प आदि। तामाहु परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करता है। ताम योगम यदि मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा। उस समय जो इंद्रिय धारण करता है उसी को योग कहा है। ताम योगम यदि मन्यन्ते, वो योग है। अप्रमत्तदा भवति योगो ही प्रभाव्यो। इसलिए वो प्रमाद से रहित हो जाता है। ऐसा जो विषय है
उसको योग कहते हैं, योग। ताम योगम इति मन्यन्ते। एक योग दर्शन में एक शब्द आता है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ वहां है स्व स्व विषयभ्यो। इंद्रियां अपने अपने विषयों में, जैसे आंख है रूप देखता है, कान जो है श्रवण करता है। तो सब लोग जब भगवत आकार चित्त वृत्ति हो जाए, उसको भक्ति ग्रंथ में कहते हैं भगवत अर्पिता वृत्ति। मधुसूदन सरस्वती जी ने ये भक्ति में ये वर्णन किया कि जिस समय चित्त उपराम हो जाता है, किससे उपराम हो जाता है? विषय से। विषय से उपराम हो जाता है, और विषय से जब उपराम हो जाता है और सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि केवल भगवत भजन में रसास्वादन करते हैं, जैसे गोपिकाओं का। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जी में या हरिवंश महापुराण में जदुवंशियों को जो श्राप लगा, उसमें सब लोग चले गए, पूरा जदुवंशी। लेकिन 2 आदमी को श्राप नहीं लगा हुआ। एक तो उद्धव को नहीं लगा, और जो बाद में जदुवंशी का राजा हुए वज्रनाभ, जिनको भगवान ने राजा बना करके सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में गए, इसलिए वज्रनाभ को द्वारका इत्यादि का राजा बनाए, जो शेष रहा। और परम भक्त उद्धव जी, उद्धव भी जदुवंशी थे, लेकिन भगवान के इसी अनुग्रह था कि उनको वो श्राप से वंचित कर दिया। और तो जितने लोग थे सब लोग को श्राप लगा। ऐसे कथा है, कृष्ण को भी लगा, जदुवंशियों को भी लगा, लेकिन 2 सज्जन को नहीं लगा। इसका मतलब भगवत कृपा से वज्रनाभ द्वारका के परवर्ती राजा बने, और उद्धव महाराज भगवान के भक्त थे, तो भगवान से भागवत विद्या श्रवण करके हरिद्वार पहुंचे, और सप्तर्षि आश्रम में, वहां जो सप्त सरोवर है हरिद्वार में, पहले 7 धारा से गंगा जी आती थी, आज भी आती है। और हरिद्वार सप्त धारा में 7 ऋषि रहते थे। एक दिन उन्होंने निवेदन किया भगवती से कि माता जी थोड़ा हमारे आश्रम के बगल में आओ। तो जगदम्बा गंगा जी बगल में आई, और 7 ऋषियों ने जो है वहां अपना पूजा साधना करते थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया सप्तर्षि। 7 ऋषि वहां रहते थे एक समय में। और ये जो हरिद्वार हुआ, ये इसका दोनों नाम हुआ, एक तो हरिद्वार हुआ, एक तो हरिद्वार हुआ। जब अंग्रेजों और भारत का जब आपस में टकराव हुआ और उच्च न्यायालय में जब गए, तो क्या नाम रखना चाहिए, हरिद्वार रखें कि हरिद्वार रखें? महादेव का जो द्वार है वो हरिद्वार। वैष्णवों ने कहा नहीं, हरे है द्वार, हरिद्वार, हरि का द्वार। तो जो न्यायाधीश लोग थे ना, उन्होंने कहा कि आप व्यर्थ में टकराव कर रहे हैं, हरिद्वार को भी मिटा दो, हरिद्वार को भी मिटा दो, नाम रखो हाड़द्वार, क्योंकि वहां ब्रह्मकुंड हर की पेड़ी में लोग अस्थि विसर्जन करते हैं, इसलिए नाम पड़ जाएगा हाड़द्वार।
कहने का तात्पर्य क्या था कि यहाँ पर भी अप्रमतो ताम योगम इति मन्यन्ते। योग किसको कहते हैं? तो शास्त्रों में कहा स्थिरम इंद्रिय धारणा। जिस समय ये इंद्रियां स्थिर हो जाए, विक्षेप को प्राप्त न हो। संस्कृत में योग शब्द बनता है, युहिर योगे धातु से योग शब्द बनता है। युहिर योगे, योग माने संबंध। किसका संबंध अनादिकाल से है? बोले परमात्मा का और जीवात्मा का। जीव और ब्रह्म का संबंध अनादिकाल से है, और ये जीव जो है परमात्मा का है। इसलिए ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये दोनों का संबंध बनता है। ये दोनों को योग कहते हैं। ये वेदांत की भाषा में इसको योग कहते हैं। जीव अपने को ब्रह्म समझ ले, सोई जानई जी देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाए। मैं ब्रह्म हूं ऐसे भाव आ जाए, और धीरे धीरे साधना करते करते ऐसे आ जाए, तो कहते हैं कि ये योग है। ये लोग का मानना है वेदांत में। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में योग का जो लक्षण बताया है, चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति को निरोध करो। इसका मतलब यहाँ पर वही शब्द है, स्थिरम इंद्रिय धारणम। इंद्रियां स्थिर हो गए। और इसको भगवत गीता में कहा है, यदा जिस समय ये साधक के मन में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस समय साधक के जीवन में कोई कामना नहीं रहता, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन। ये तो भक्ति सिद्धांत में कहा गया। एक जगह पर लिखा है कि हमको वो भी नहीं चाहिए। तो कहा कि आपको ये क्यों नहीं चाहिए भाई? जन्म जन्म रति राम पद। तो गोस्वामी जी ने एक जगह पर लिखा है, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जहां तहां देख धरे धनुवाना। स्वर्ग गया, नरक गया, अपवर्ग माने मोक्ष में गया, वहां भी राम का दर्शन हुआ। इसका मतलब मेरे दृष्टि में न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न कोई मोक्ष है। मेरे दृष्टि में तो राम ही है। राम को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। सिया राम है सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। जब ऐसे दृष्टि बन जाए तो कहते हैं स्थिराम इंद्रिय धारणा। यम नियम का सेवन करते करते धीरे धीरे प्रत्याहार का सेवन करता है। प्रत्याहार का लक्षण है स्व स्व विषयेभ्यो, अपने अपने विषयों में इंद्रियां ब्रह्म का चिंतन करती है। कैसे करती हैं? अप्रमत्त तदा भवती, प्रमाद से रहित हो जाते हो, कोई प्रमाद नहीं करते। ताम ईदृशेम तद अवस्थाम योगम योगो ही प्रभाप्यो। क्योंकि योग माने जीव और ब्रह्म का जो समन्वय संबंध, ऐसे विषय को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में एक योग का विषय बताया, राज विद्या। ये राज विद्या है, राजगुह्यम। ये राजाओं का जो है ना, ये विद्या है। योग को कहा राजाओं का विद्या। जैसे सम्राट लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, उनको महाराज कहते हैं। ऐसे साधक को राजा कहा गया है। वो किसी के बस में नहीं रहता, ना इंद्रियों के, ना मन के, ना आंख नाक के। वो तो अपने आनंद में ही रहता है। इसलिए वो जो विद्या है राज विद्या
विद्या है। राज्ञानाम विद्या, राजाओं का विद्या। कौन विद्या? योग विद्या। योग माने जीव ब्रह्म का एकत्व विद्या। ऐसे जो विद्या है उसको योग कहा गया है। और उस समय उपाधि नहीं रहता, यही बात उठाए। अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता समाधानम, प्रमाद से रहित हो जाता है साधक। उसमें किसी भी प्रकार से प्रमाद नहीं होता है। न स्वाध्याय में होता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में भी प्रमाद नहीं करता, और अपने जो साधना भजन है उसमें भी प्रमाद नहीं करता, ऐसे शास्त्र में बताया है। इसलिए अप्रमत्त प्रणवो ही धनु सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तो तेन बोधव्यम। ऐसे उपनिषद में आया कि ओंकार जो है ये प्रणव है और ब्रह्म जो है लक्ष्य है, उसमें अप्रमत्त प्रमाद से रहित हो जावे। इसलिए प्रमाद में मृत्यु अहम ब्रवीमि, प्रमाद को मृत्यु कहा। शास्त्र के अनुसार भगवत कथा में सात्विक कर्म में प्रमाद न करे, ऐसे कहा गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।